तुमने उसके गोदाम जलाने के लिए खुंडे खरीदे? तुम इतना गिर गए हो सुमेर? इस बदले की आग में हम कब तक झुलसते रहेंगे? बोलो। मैं खुद भी नहीं जानता। जब भी मुझे याद आता है कि वही रीमा की मौत के लिए जिम्मेदार है, उसी की वजह से बाबा ने दम तोड़ दिया और उसी के कारण मां ये दुनिया छोड़ के चली गई, तो मेरा खून खौलने लगता है। और इसीलिए तुमने उस गुंडे को खरीदा जिसने आदित्य धनराज की बीवी का खून किया? कमाल करते हैं आप। यहां पर आके वक्त बर्बाद करने के बजाय आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? और आपने अपने दुश्मनों की पूरी तफसील नहीं दी। देखिए बजाज साहब, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा। जिसके साथ दुश्मनी थी मैंने आपको बता दिया। अब और क्या चाहते हैं? मिस्टर धनराज, मैं आपकी जहनी हालत समझ सकता हूं, आपका इरिटेशन हक बजाने भी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कातिल को पकड़ना मुमकिन नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि आपकी पुलिस फोर्स ने इस केस में कभी दिलचस्पी नहीं ली। वो कातिल शक्ल सूरत से एबनॉर्मल दिखता था। यहां ऐसा कौन सा गुंडा है, कौन सा बदमाश है जिसको पुलिस नहीं पहचानती? वो यहीं कहीं होगा। आप उसे क्यों नहीं पकड़ सकते? धनराज साहब, उस लड़की के बारे में हमने मालूम कर लिया है। अब उस कत्ल की दूसरी कड़ी मनमोहन के बारे में भी अगर कुछ मालूम हो जाता तो कातिल को पकड़ना आसान हो जाता। वो सुमेर राजवंश को पता है, सुमेर राजवंश को।